है। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि एक कपल जो गायब हुआ और उसके बाद पहले लड़के की यानी कि राजा रघुवंशी की बॉडी मिली, लड़की गायब थी यानी कि सोनम रघुवंशी। बहुत लोगों का ये कहना था, ये आरोप था, बहुत लड़के के फैमिली का भी ये आरोप था कि लड़की को शायद कहीं भेज दिया गया है, कहीं गायब कर दिया गया है या कहीं बेच दिया गया है। बहुत सारी गलत घटनाओं की आशंका लगाई जा रही थी, लेकिन बाद में कहानी खुल करके ये सामने आई 9 जून की सुबह कि सोनम रघुवंशी का इसमें हाथ था और उसी ने मर्डर प्लान किया था राजा रघुवंशी का। अब ये घटना जब से खुली है तब से भाई आम जो लोग हैं ना, वो भी उसका भी रोया कापा हुआ है कि भाई पत्नी जिसको माँ के बाद सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है एक आदमी के लाइफ में, वो कैसे मर्डर करवा सकती है। और शादी का ज्यादा दिन भी नहीं हुआ था। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर औरतें इस तरह का डिसीजन क्यों ले रही है। समाज जो है आखिर कौन से ऐसे गलत समय पे जाके फेल हो जा रहा है, कौन सा ऐसा नौबत आ जा रहा है जिससे लड़की को हत्या करवाना पड़ जा रहा है, या लड़के भी कई बार इन चीजों में शामिल होते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बातें हैं जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और खासकर सोनम पर लोगों की क्या राय है। चलिए बतियाते हैं और लोगों से जानते हैं। अभी कुछ लड़कियां हैं हमारे बीच में, और लड़कियों को और महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि त्याग की मूर्ति होती है, देवी होती है, दया की मूर्ति होती है। आप जानते होंगे कि माँ, पत्नी, बहन, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो कभी भी जो है ना वो दया ही करती है, कभी अहित नहीं चाहती है। लेकिन ये सब जो घटना आप देख रही होंगी कि पत्नी पति का मर्डर करवा दी, वो भी इतने कम समय में, गलत बात है। हाँ, गलत बात। देखिए, जो मैम बाप माँ की फिर फर्ज उठाना चाहिए बेटी लोग का कि जहाँ उसको जो पसंद है उसको वहाँ करा देना चाहिए, ठीक है ना। अब लड़की की शादी किसी और से हो जाने के बाद तो लड़का की तो दोष नहीं ना है, लड़का के खुद को अपने आप से उसको जान धोना पड़ रहा है, एक गलत बात है। अच्छा, देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि किसी के बेटे की, या कुछ लड़कियां फोन भर रही हैं, लड़कियां जो हैं वो कहा जाए कि इधर इधर आ दो बेटा। लड़की देखिए कि आप देख रही होंगी कि अभी ये जो रघुवंशी है, सोनम रघुवंशी, ज्यादा दिन शादी का हुआ भी नहीं था और अपने पति को मरवा दी। तो क्यों आखिर ऐसा लोग शादी से मना कर देना चाहिए अगर मान लीजिए शादी करने का मन नहीं है तो। आजकल देख रही होंगी बहुत इस तरह का घटना घट रहा है कि कोई पति को मरवा दिया, कोई पत्नी को मरवा दिया। क्यों आखिर ऐसा लोग करते हैं? जब किसी का मतलब कोई बात नहीं सुनता है तो अपने बात को आगे बढ़ाने के लिए अब उनका मन जाने। अब हम लोग अच्छा, मतलब लड़की के तौर पे जब आप देखती होंगी तो बहुत जगह पे भी चल रहा है कि आजकल लड़की लोग बाप रे शादी करने में डर लगता है ना। जबकि ऐसा नहीं है, दहेज के लिए भी कितनी लड़कियों की हत्या कर दी जाती है कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि शादी करना बंद हो गया, और ना वो बंद हो सकता है, वो तो सृष्टि का नियम है, हाँ। है कि नहीं। नहीं तो समझिए कि संसार ही खत्म हो जाएगा अगर शादी करना बंद हो गया तो। लेकिन वही बात है कि आजकल आखिर ऐसा क्या घटित हो रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या ऐसी बात हो जाती है कि लड़कियां जो हैं वो बात नहीं कर पाती है माँ बाप से और सीधा मर्डर तक बात पहुंच जाता है। मैम, वो लोग अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स भी कुछ रहते हैं कि थोड़ा बिजी हो जाते हैं, स्टूडेंट भी आजकल थोड़े मोबाइल में बिजी हो जाते हैं और पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाते, जिससे वो अपनी बात पूरी अच्छे तरह से नहीं कर पाते हैं। मतलब माँ बाप के साथ जो एक जुड़ाव होता है वो थोड़ा खत्म हो गया है, खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि नाक बची रहे, बाकी अगर मर्डर हो जाए तो चलेगा लेकिन नाक बची रहे। चाची देखिए कि अभी लड़का लड़की का शादी होता है। अच्छा, हाँ। लड़का लड़की का शादी हुआ, आपस में नहीं बना, लड़का लड़की अलग हो जाएगा। हाँ, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि कोई ड्राम में भर दे रहा है, हाँ, तो कोई मार के फेंक दे रहा है। वो तो चल ही रहा तो है। ये इतना खतरनाक हरकत अगर करेगा औरत, सब आदमी का सब सोच नहीं ना है। हाँ। हर आदमी का तो सोच ऐसा नहीं है, कोई गलत है तो अपना गलत कर रही जैसे है। हम ही करें कि अगर कोई समस्या आए वो करेगा, माँ बाप से बतियाएंगे तो माँ बाप तो समझेबे करता है। हाँ, मम्मी पापा तो समझे। अगर हमको दिक्कत होगा कि हमको ये लड़का पसंद नहीं है, ये लड़का हमको परेशान करता है, चाहे ये औरत हमको परेशान कर रही है, हमको इसके साथ नहीं रहना है, तो हम अपने माँ बाप को कहेंगे। माँ बाप के कहेंगे, नहीं कह रही है तो वही दिक्कत होता है। वही ना, एक टाइम के बाद पहले तो हम लोग बताते नहीं है, ऊपर से हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि नहीं बताते कहीं असर है कि दिमाग में वो चीज जमा होते चला जाता है। हाँ, अपना गार्जियन को बताना चाहिए, लेकिन और उसका मतलब जो भी हल होगा वो फैमिली मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ऐसा कई बार बच्चों का थोड़ा शिकायत होता है कि माँ बाप भी सारा बात नहीं समझ पाते हैं। माँ बाप अपना जो एक डिसीजन होता है वो थोप देते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा खुश रहे, कभी भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बाल बच्चा कभी मेरे जैसा दुख काटे, चाहे कुछ भी। बाल बच्चा के लिए अच्छा ही सोचते हैं मम्मी पापा।
ये तो आप सही कह रही हैं। अच्छा देखिए, शादी ब्याह भी आजकल तय होता है तो ये देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है, लड़का पर जमीन जायदाद कितना है, लड़का के बाबूजी क्या करते हैं, ये सारा चीज पता कर लेते हैं। लेकिन ये पता नहीं करते हैं कि लड़का का कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है, लड़का का कहीं कुछ कनेक्शन तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि वो शादी के बाद सुधर जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शादी के बाद वही हत्या का आ गया ये ना जी। आजकल के जनरेशन में सबका कनेक्शन किसी के साथ चलता ही है। खाली इतना ये हो गया है कि जरूरी है, मतलब ये किसी ना किसी का कोई है। और शादी विवाह का बात है तो अगर किसी भी लड़के का शादी विवाह हो रहा है तो उसके माता पिता को पहले पता करना चाहिए कि लड़का का बिहेवियर कैसा है, उसके मतलब जो इलाका में रहता है उसका उसमें बिहेवियर क्या, फिर अपने बेटी के साथ उसका शादी करना चाहिए। अच्छा, ये अभी देख रही होंगी न्यूज, सोनम रघुवंशी वाला देख रही होंगी, इस तरह की घटना जब देखती होंगी तो एक पल को तो मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि हमारे यहाँ भी औरतें होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि औरत की पूरी जाति ही खराब हो गई, औरत अभी भी दया की ही मूर्ति है। ऐसा नहीं है है कि नहीं? सब तरह की होती है, बिल्कुल, कोई दयालु होती है, कोई कठोर होती है, सब तरह की होती है। ऐसा थोड़ी है कि सब खराब ही है। आखिर औरतों में इतनी कठोरता कहाँ से आ जाती है कि मर्डर तक कर देती है? मेरे को लगता है उसको उसकी तरफ माहौल ही ऐसा हो जाता है कि वो ऐसा करती है। मतलब एक समय तक दबते चला गया मन में बात, और वही एक समय पे ब्लास्ट कर जाता है। यही है ना? बात है। देखिए, हत्या करना कभी किसी का शौक नहीं हो सकता है। कभी कोई तो ये नहीं सोच सकता है कि अच्छा हम बड़े होके ना किसी का मर्डर करेंगे, ऐसा कोई सोचता है? नहीं सोचता है। लेकिन शायद ऐसा माहौल बन जाता होगा कि, तो क्या उस माहौल से निपटने का एक कारण तो ये है, हमको लगता है एक समस्या तो का समाधान तो ये है कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे से समय समय पर जानते रहे उनकी मन की बात। है ना? मन की बात अगर जानते रहेंगे तो कम से कम पता तो रहेगा कि हमारे बच्चों के मन में ये चल रहा है। तो बताएगी तब ना, मतलब कि जो भी अपने बच्चे बताएंगे तब ना माँ बाप को पता चलेगा, नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही बात है, कम से कम माँ बाप को बताना तो चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो एक सवाल बड़ा उठता है कि भाई आजकल तो शादी से भी डर लगने लगा है। भैया, आप लोग भी जब ये सब रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखते होंगे तो आपस में हंसी मजाक में कहते होंगे कि बाप रे बाप, तो ब्याहे में करने में डर लगता है ना? ये अभी पहले ज्योति वाला हुआ, फिर अब ये सोनम आ गई। आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण लड़की हत्या कर सकती है लेकिन शादी का विरोध नहीं कर सकती है? लड़का मरवा सकता है पत्नी को लेकिन शादी का विरोध नहीं कर सकता है? क्या कह सकते हैं मैम इसमें? मतलब जैसे मान लिया जाए कि चलिए हम एक आसान सा सिचुएशन देते हैं, हमारी शादी किसी से हो गई, ठीक है, हमने अपने माँ बाप को बहुत समझाया कि हम इससे शादी नहीं करना चाहते हैं, मेरा पहले से 2 साल से 3 साल से कुछ चल रहा है, हम इससे शादी नहीं कर सकते हैं। मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी, तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता है कि हम माँ बाप से बात करें, माँ बाप को समझाएं कि मेरे जीवन में ये चल रहा है? क्योंकि आजकल बच्चों की मानसिकता भी पहले वाली नहीं रही है कि हम कुछ थोप दें और बच्चों की मानसिकता जो है उस तरह पे ढल जाए। देखिए मैम, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है तो जाहिर से बात हम अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, और ऐसे में तो माँ बाप के ही राजी से करना चाहिए। हमको लगता है कि थोड़ा तो माँ बाप को भी अब आजकल का माहौल देखते हुए लिबरल होना पड़ेगा थोड़ा, कि हाँ हम अपने माँ बाप, अगर मेरा बच्चा कुछ समझाए, हमको बच्चा अगर कुछ बताए तो ऐसा नहीं किसी अरे बाप रे तुम हिम्मत कैसे कर लिया ऐसा प्यार करने का, हमारा हम हंटर से मारेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? कम से कम माँ बाप को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। माँ बाप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि सब चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी अरेंज मैरिज ही करे, लव मैरिज नहीं करे। ऐसा बाहर में नहीं होता, बस इंडिया में ही होता है। अरेंज मैरिज कर मरने से तो अच्छा है कि लव मैरिज करके कम से कम जिंदा रहे। दोनों पार्टनर अगर सहमत है तो शादी कर लीजिए। नहीं, लव मैरिज में भी कभी तो मर्डर हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। लेकिन वही बात है कि हमको ये लगता है कि अगर मन में कुछ चलते रहेगा तो मन की बातें बता देना ज्यादा अच्छा है। है ना? शादी से पहले आप बता दिया करिए कि हमको ये लड़का नहीं पसंद है, ये लड़की नहीं पसंद है। अच्छा देखिए, बच्चों से बात करने का मेरा उद्देश्य यही है कि हम भले ही चाहे कितना भी माँ बाप का ओपिनियन सुन ले, लेकिन बच्चों की मानसिकता क्या होती है ये भी जानना बड़ा जरूरी है। और अभी जिस तरह का घटना सामने आ रहा है, आपने ज्योति और ब्लू ड्रम का कहानी सुन लिया, उसके बाद अब ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का कहानी सुन लिया, तो कहीं ना कहीं समाज में भी एक समय के बाद जो है वो परिवर्तन होते चला जा रहा है। और ये परिवर्तन अगर इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो अच्छा नहीं है, लेकिन इससे हम लोगों को निपटना है और इससे निपटने के लिए जितना संभव रास्ता है वो हम ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी हर जगह जो है वो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का नाम आप लोग भी सुन रहे होंगे, और ये बात इसलिए भी आश्चर्य में डाल देती है कि औरत को आमतौर पर कहा जाता है कि ममता की मूर्ति है ना, ममता करने वाली मानी जाती है, या पत्नी के रूप में जो होती है। अगर पति का एक बार को फोन नहीं लगे, खबर नहीं मिले तो पत्नियां परेशान हो जाती है।
लेकिन ये जो केस सामने आया है, ये सोनम रघुवंशी ने जो है वो मर्डर करवा दिया अपने पति का, तो ये सब खबरें आखिर क्यों इस तरह की आ रही हैं? मतलब अगर सीधी सी बात है कि अगर पति पसंद नहीं है या पत्नी पसंद नहीं है तो हम अलग हो जाएंगे। हमको जहाँ तक लगता है कुछ ये मोबाइल वगैरह जो है ना, मोबाइल का भी असर है। और ये सब मोबाइल में जो भद्दा चीज लोग देखते हैं, हालांकि यूज का भी चीज है मोबाइल, लेकिन ज्यादातर लोग मिसयूज भी कर रहे हैं मोबाइल के मोबाइल को थोड़ा सा बैन करना चाहिए। ये सब सोशल मीडिया ये सब पर बहुत तरह का उल्टा सीधा भी खबर चलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया तो खैर चलिए हो सकता है कारण, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि शादी ब्याह जब होता है लड़का और लड़की का, तो लड़के और लड़की के माँ बाप को भी अच्छी तरीके से जांच परख कर लेना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर लड़की के बारे में पता रहता बिल्कुल तो शायद वो बेटा का जिंदगी तो नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल ये गार्जियन को भी चाहिए समझ बूझ के छानबीन करके शादी करने के लिए, ताकि आप लड़की दे रहे हैं या लड़का को आप बेटी को बौला रहे हैं, छानबीन करके ही करना चाहिए। अच्छा, लड़की बिल्कुल सही बात है। पूछ कर कोई भी शादी करता है, कोई समाज से पूछता है, बिना पूछे हुए कोई काम नहीं होता, नहीं करता। अगल बगल से सब पूछता है कि मेरा बेटी कैसे घर में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अच्छा, औरत का एक जो अभी रूप आप देखे, वो देख के कैसा लगा आपको? मतलब मेरा वाइफ तो बहुत बढ़िया है, मेरे घर के लिए बहुत बढ़िया है, मेरा लक्ष्मी है वो। नहीं तो देखिए ये सब अपवाद ही है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि दो चार ऐसे केस हो गए इसलिए पूरी औरत जाति नहीं दीदी, तो मेरा वाइफ है ना तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस तरह का घटना क्यों घट रहा है? क्या आपको लगता है कारण क्या है? उसको दीदी हमको समझ में अच्छा, नहीं इस तरह की खबरें जब हम लोग सुनते हैं, अभी देख रहे होंगे एक न्यूज जो है बहुत ज्यादा चल रहा है कि एक पत्नी जो है वो शादी के बाद घूमने गई और अपने पति के साथ जो है वो गायब हो गई। कुछ दिन के बाद पति का शव मिला, पति का लाश मिला, और उसके बाद पत्नी अभी पकड़ाई है यूपी में। अभी उसको पहले पटना लाया गया, पटना से फिर उसको गुवाहाटी ले जाया गया। पत्नी जो है उसने अपने पति का मर्डर करवा दिया और मात्र कुछ ही दिन ही हुए होंगे, हमको लगता है कि 1 महीना मुश्किल से हुआ है अभी शादी को। 1 महीने में आखिर इतनी नफरत कैसे पनप जाती है? संस्कार उसका वही मिला होगा, संस्कार उसको शुरू से वही मिला होगा, संस्कार के चलते उससे बात हो रही है। संस्कार उसको मिला नहीं बढ़िया से सुबह बचपन से। अच्छा, कुछ लड़कों से हम लोग बात करते हैं तो कुछ लड़के आजकल कहते हैं कि शादी करने में डर लगता है जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि देखिए कि ये जो है मानसिकता का असर है, इसमें ये नहीं कह सकते कि लड़का ऐसा है या लड़की ऐसी है, क्योंकि दोनों तरफ से ये चीजें होती हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या मन पे प्रभाव पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है, मन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है कि किसी के फैमिली का प्रेशर होता है, ठीक है। अगर हो सकता है कि लड़की का राजी ना हो और उस तरह से कर दिया गया हो, तो उस रीजन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा तो फैमिली को बता देना चाहिए। बिल्कुल, और फैमिली को भी ये जानना चाहिए था कि क्या होने वाला है। अच्छा, कई बार ये भी होता है ना कि माँ बाप अपनी नाक बचाने के चक्कर में उस चीज में झोंक देते हैं और बाद में पति पत्नी दोनों को झेलना पड़ता है। और इस तरह का चीजें होते हैं, जैसे आप अभी वो कांड दे सकते हैं जिसमें आप सीमेंट वाला कांड हो गया, फिर अभी आप बहुत तरह का इस तरह का सिचुएशन है कांड। अच्छा, अगर हम देखें तो दोनों का जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं कह सकते लड़की अब खुश रहेगी? दोनों का जिंदगी तो बर्बाद हुआ है, साथ में साथ उनके परिवारों को और समाज की भी असर पड़ा है। बिल्कुल, अब तो उनके परिवार के साथ ये एक तो परिवार के साथ अब जिंदगी भर के लिए जुड़ गया है ना। मरने वाला भी बेचारा मर गया। और यहाँ जो है वो हो सकता है कि मतलब लड़की का जो अपना एक फ्यूचर का जो सोच होगा वो उस लड़के से उसको मिला नहीं। माता पिता के दबाव में आके शादी तो कर ली, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को वहाँ पूरी नहीं कर सकती। अभी तो एक प्रेमी का भी नाम आ रहा है, शायद उसका नौकर है। और अब ये इंटरनली अब जान नहीं सकते हैं, हम परफेक्ट बोल नहीं सकते हैं क्या है, लेकिन कुछ ऐसा जरूर ऐसा ही मैटर है कि वो उसका अपना वहाँ फ्यूचर नहीं लग रहा होगा और माता पिता के प्रेशर में वो वहाँ। अभी जो है ये केस इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है। हालांकि देखिए कि कोई भी जब बुरी चीजें फेमस होती है तो इसका प्रभाव गलत ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं कि समाज में पति पत्नी का जो रिश्ता है, कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव से दोनों रहते हैं। पत्नी इतने कम समय में आखिर किस नफरत की शिकार हो गई कि उसने अपने पति की हत्या तक करवा दी? सबसे पहले तो ये इस बात का मतलब कि जितना ये सब आए दिन सुनने के लिए मिल रहा है, ये बहुत गलत बात है। मतलब अगर शादी करना है, या लड़की हो या लड़का, दोनों के मतलब परिवार के इच्छा के अनुसार होता है। अगर लव मैरिज है तो भाई दोनों के इच्छा के अनुसार होता है। उससे पहले भाई समझ लेते हैं कि हमको शादी आपसे करनी है या नहीं करनी है, पहले समझ ले। अगर किसी की
माँ से बेटा छीन लेना, माँ बाप के बेटा छीन लेना, किसी की बहन से भाई छीन लेना, किसी के भाई से भाई को, मतलब कि वो किसी ना परिवार को किसी ना किसी से क्षति पहुंचता है। और एक जो ये मानसिकता आ जाती है कि हमको अगर कोई इंसान पसंद नहीं है तो हम उसका मर्डर करा देंगे, तो अब तो ऐसा नहीं है कि वो अपना नॉर्मल जीवन जी सकती है। जैसे यही बात समाज को समझना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि हम जो गलत को दो उसका एथिक परिणाम क्या निकलेगा, परिवार पर क्या निकलेगा, आने वाले भविष्य पर क्या निकलेगा। वे लोग क्या समाज में मुंह दिखा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वे चीज केस लड़े, मान लीजिए बड़े बेल भी हो गया, निकल भी गए सब चीज, लेकिन क्या समाज में एक वो पहचान बना पाएंगे? उनका भविष्य जो होने वाला वो पहचान बना पाएगा? ऐसा नहीं होगा। देखिए इसका दोषी हम बता देते हैं। आज का जो एक सुझाव देंगे कि अब लड़का लड़की को आपस में बैठ के काउंसलिंग कर ले, शादी करने से पहले बैठ के काउंसलिंग ले कि तुम्हारा इतिहास क्या है, लड़का अपना इतिहास बता दे, तुमको कोई पसंद है या नहीं है। दहेज का लेना देना से बाद में बात करो। हाँ, बिल्कुल, पहले ये बात हो जाए कि तुमको कोई पसंद है तो तुम उससे करो, जबरदस्ती तुम्हारे साथ किया नहीं जा रहा है ना, इस तरह का। अगर ये बात तय हो जाएगा, कंफर्म हो जाए, तब शादी हो, ये चीज है। क्या कहते हो भैया, या पत्नी आजकल मर्डर करवा दे रही है पति का? देखिए अभी का फ्यूचर में जो हो रहा है, एक्सेप्टेड के हम अनुसार, एक भी हम लड़का है और लड़के के अनुसार से हम बोलना ये चाहते हैं कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, फ्यूचर में आगे ऐसा ना हो, भविष्य में या वर्तमान में मतलब ना चले कि कोई के मतलब बेटी या बहन या कोई बहन या दीदी या कोई भी होए। इससे हम हाथ जोड़ के मानते हैं कि ऐसा ना हो आगे चल के कि किसी का मर्डर करवा दे या किसी का हत्या करवा दे। ये बहुत पाप है, अत्याचार है, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरा। अच्छा देखिए कि अगर आम तौर पे देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है उसका समस्या का समाधान जो है निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि आपस में बात ही नहीं होती। भैया अभी देख रहे होंगे कि एक सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस काफी ज्यादा मीडिया में चल रहा है, जिसमें पत्नी और पति दोनों लापता हो गए और उसके बाद जो है पति का लाश पहले मिला, उसके बाद पत्नी पकड़ाई और पता चला कि पत्नी ने ही पति की हत्या करवा दी। वो तो 100% सत्य है कि उसकी पत्नी ही के कंस्पायरेसी में उसका हत्या हुआ है। हाँ। इसमें कहीं भी नहीं कोई दो राय है। आजकल एक साथ जनरल चला हुआ है, जो लव अफेयर में रहती है वो अपने हस्बैंड का हत्या करवा देती है। सेपरल केसेस ऐसा पेंडिंग है सेपरल कोर्ट में। लेकिन भैया हम ये कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि अगर मेरी शादी मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती तय कर दी, हमको कोई लड़का पसंद नहीं है, तो हम उसका जीवन क्यों छीनेंगे? हम उसको तलाक दे देंगे, हम उससे भाग जाएंगे, शादी से भाग जाएंगे। एकदम सही कह रहे हैं। बिफोर मैरिज उसको इनकार कर देना चाहिए कि हम ये शादी से एग्री नहीं है। या चलिए ठीक है, माँ बाप ने जबरदस्ती आपकी शादी कर रहे हैं, आप एंड शादी में सबके सामने बोल दीजिए कि हमको शादी नहीं करना है। एकदम कह देना चाहिए उसको, कह देना चाहिए उसको। राख में किसी को नहीं रखना चाहिए, किसी के बेटे की जिंदगी बच जाता, किसी को एक बेटा हत्या हो गया, उसको दर भटक रहा होगा उसका माँ बाप। इंसाफ मिलना चाहिए और सोनम को इसको जो निश्चित कन्विक्टेड होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए कि अभी लड़के हो चाहे लड़कियां हो, शादी कर लेते हैं और उसके बाद बीच में हत्या करवा देते हैं। तो हत्या कराने से तो अच्छा है कि हम जो है लड़के से अलग हो जाए, लड़की से अलग हो जाए, है ना? अलग होना चाहिए। क्यों आजकल ये सब तरह का केस जो है इतना बढ़ते जा रहा है? यही कारण, अब लड़का लड़की माइनॉरिटी है तो लड़का नहीं रखना चाहता है तो अपना मैनेज कर ले। भैया अभी देखिए कि राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी का केस आप भी सुन रहे होंगे मीडिया में। एक पत्नी जो है, हमको लगता है कि माँ के बाद सबसे ज्यादा पत्नी ही चिंता करती है। और ऐसा नहीं है कि हम 2-3 ऐसे उदाहरण से जो है ये कह देंगे कि पूरा औरत जाति ही खराब है, लेकिन जब भी इस तरह का घटना सामने आता होगा तो एक बार को तो जरूर सोचते होंगे कि आखिर समाज में ऐसा कहाँ क्या गलती हो रहा है जिसके कारण पत्नी पति का हत्या करवा दे रही है। समाज के जो उठा हुआ विकृति जो है इस सभी तरह का फैल रहा है। इन सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए, मानसिकता को जो है ना ये में सुधार आना चाहिए। समाज में इसका छवि खराब जाएगा। अच्छा बिल्कुल आपने बात कही कि समाज में छवि, हम लोग सब एक समाज का हिस्सा हैं। हमारे जब बच्चों की शादी होती है या हमारी जब शादी होती है तो क्या प्रॉपर माँ बाप को पूछना या हम लोगों को जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग माँ बाप को बताएं कि हाँ हमारा 10 साल से 15 साल से ये चल रहा है, 2 साल से ये चल रहा है और हम जिसके साथ आप शादी तय किए हैं उससे नहीं करना चाहते हैं। देखिए समाज में जो है जो पारदर्शिता जो है अपने माँ बाप के साथ जो दिल के बात जो बाल बच्चे को जो शेयर करना चाहिए, खुल के रखना चाहिए और समाज के साथ ही चलना चाहिए ताकि आगे में ये सब विकृति ना हो। कई माँ बाप ऐसे होते हैं, अभी देख रही होंगी कि वो राजा रघुवंशी या सोनम रघुवंशी जो पत्नी अपना पति को मरवा दी, वो वाला केस सुन रही होंगी। काहे आजकल देखिए कि औरत को कहा जाता है कि औरत अपना पति के लिए जान दे देती है ना, भूखे प्यासे सब रहने के लिए तैयार हो जाती है। फिर इस समाज में आखिर महिलाओं को क्या होते जा रहा है कि पति का हत्या करवा देती है? आजकल डिजिटल दुनिया हो रहा है। हाँ डिजिटल दुनिया हो गई। इसी के कारण अब एक दूसरे के आकर्षण के कारण किसी के लिए अब पति को भी मरवा सकता है। हाँ। अच्छा आजकल
ये भी होता है क्या कि मान लीजिए लड़की का शादी तय हुआ, बहुत सारी लड़की तो बता भी नहीं पाती डर के मारे कि अगर पिताजी को कहीं बता दिए कि मेरा प्रेम प्रसंग है, मेरा प्रेम संबंध है, तो पिताजी शायद हमको जान से मार देंगे। इतना डर का माहौल कई पापा भी बना देते हैं। वो हो रहता है, सबको रहता है, कोई भी लड़की को भी रहेगा। क्योंकि मेरे पापा आगे भी देखिए, किसी का भी गार्जियन है तो उसका परिवार में जो है तो उसका आगे देख के सबका अपना देख के चलना पड़ता है ना। तो राजा रघुवंशी की हत्या के बाद जो है वो सोनम को ढूंढा जा रहा था। अब उसकी पत्नी जो है सोनम 17 दिन तक लापता रही, भैया मिल गया। और उसके बाद देखिए कि ऐसा एक घटना सामने आया कि पूरा देश कांप गया कि कोई पत्नी 17 दिन में, क्या इतना उसको नफरत हो गया शादी के 1 महीने में, क्या उसको इतना नफरत हो गया कि अपने पति का मर्डर करवा दी। ये सबसे बड़ी चीज है इसके लिए कि लोग पहले से लव मैरिज करके लोग शादी करते हैं, उसको अरेंजमेंट में बदलते हैं, बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ में मिलता जुलता नहीं। सबसे बड़ी चीज यही उन लोग के साथ कहानी है। जैसे मान लीजिए भैया कि हमारा शादी हुआ, हमारा मन नहीं मिल रहा है पति से, तो हम अपने माँ बाप से बात करेंगे, पति को छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं, पति को किसी के बेटे को छीन लेना उससे, किसी के पहले तो हम लोग लव मैरिज किए, शादी किए, और इसके बाद उसको छोड़ के तो जाना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा घटना है तो हम लोग आपस में दोनों गार्जियन बिल्कुल मिल के बात करें। तो हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन किसी के बेटे का जिंदगी, अब वो तो चली जाएगी, जेल चली जाएगी, लेकिन किसी के बेटे का तो हत्या कर दी। एकदम है कि नहीं? ये तो बहुत गलत हुई है, ये तो बहुत गलत हुई है, सरासरी गलत हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस तरह का मामला लगातार हम लोग देख रहे हैं भैया। ये सोनम का खाली मामला नहीं है, उसके पहले ज्योति को देखेंगे ब्लू कलर के ड्राम में भर के अब पति को सीमेंट से जमा दी। तो आखिर इस तरह का घटना कहाँ चुप हो रहा है समाज से, किस तरह का घटना होते जा रहा है? देखिए, ये समाज की बात नहीं है, ये पारिवारिक बात, पारिवारिक बात, मानसिकता का भी थोड़ा मानसिकता का भी है। जो लोग मान के चलिए कि जब शादी होता है और शादी से पहले कहीं इंगेज हैं लोग, तो स्पष्ट बोल देना चाहिए कि शादी मुझे मंजूर नहीं। इसमें भी देखिए जो सोनम का हुआ, इसमें पता चला कि नौकर से कुछ संबंध था उसका, जबकि देखिए कि राजा जहाँ हो जैसे हो, और ये मानवता का तार है और स्त्रीय जाति पर एक कलंक है कि भगवती के रूप में पूजी जाती है। वही तो बात है, वही तो बात है। और ये घटना करके अपने विराल रूप का, विकृत रूप का परिचय दी है, ये अच्छा है। तो कई बार क्या होता है कि लड़की के माँ बाप भी ये चीज़ों को समझ नहीं पाते, या लड़के के माँ बाप भी जो है इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, और उसी समय में जो है वो इस तरह की चीज़ें होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रेम में या शादी में अगर परेशानी हो तो हत्या करना ज़रूरी है? क्या ऐसी आखिर कौन सी नौबत आ जाती है कि आपको लगता है कि हत्या करना ही आखिरी ऑप्शन है? आप अपने घर में बात करें, आजकल प्रोफेशनल बहुत सारे काउंसलर आ गए हैं, आप काउंसलिंग करवाएं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सबके सामने कह दें, 10 लोगों को इन्वॉल्व कर ले, लेकिन कम से कम किसी के बेटी की या किसी के बेटे की जिंदगी ना लें। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय।